जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी के द्वारा चयनित राजस्व कर्मचारियों के तबादले और उनके कैडर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बीएसएससी ने अभी हाल ही में जो है कि 4,000 से अधिक राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति की है। अनुशंसा उनकी अब सामान्य प्रशासन विभाग को करनी है। तो देखिए, एक खबर आ रही है दोस्तों कि अब जिला अधिकारी नहीं कर पाएंगे अमीन और कर्मचारियों का जो है कि तबादला। तो ये खबर है दोस्तों कि राज्य में अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को लागू कर दिया गया है। यानी कि बिहार में अब जो है कि अमीन सह राजस्व कर्मचारी। तो देखिए दोस्तों, बिहार में क्या है कि अमीन और राजस्व कर्मचारी का संवर्ग जो है एक ही कैडर का होगा और इसकी नियमावली 2022 को बिहार में लागू कर दिया जा चुका है। अमीन और राजस्व कर्मचारी का कैडर राज्य स्तरीय होने से डीएम इनके तबादले नहीं कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है कि राज्य स्तरीय का ये कैडर हो चुका है। यानी कि अब इसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहीं भी राज्य में हो सकती है। पहले क्या था कि इसकी पोस्टिंग जो होती थी दोस्तों जिले में होती थी, जिस कारण से जिले के अंदर में जिनकी पोस्टिंग होती थी उनका उन पर जो कंट्रोल होता था वो होता था जिला अधिकारी का, डीएम का होता था। ठीक है, तो डीएम अब इनके तबादले नहीं कर सकेंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली से तबादला होगा। तो देखिए, अब तबादला कौन करेंगे? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो अपर लेवल के जो सचिव वगैरह होंगे, विभाग के जो भी हेड होंगे, तो वो एक सेंट्रलाइज जो है कि लेवल पे ये इनकी तबादला होगा, ट्रांसफ़र होगी। विभाग एक प्रक्रिया अपना कर जिस तरह से डीसीएलआर और अंचलाधिकारी का तबादला करता है वैसे ही इनका तबादला होगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी विभाग के द्वारा। तो जैसे जिस प्रकार से जो है कि सीओ वगैरह का ट्रांसफ़र होता है, उसी प्रकार राजस्व कर्मचारियों के भी तबादला जो है ये कराई जाएगी। और देखिए, इसी के साथ देखिए एक खबर है कि इसी के साथ पटना, अररिया और नालंदा के डीएम द्वारा जिन जिन अमीन और राजस्व कर्मचारी का तबादला किया गया था उस आदेश को रद्द कर दिया गया है। कारण दोस्तों कि नियमावली आने के बाद इन्होंने जो है कि राजस्व कर्मचारियों की तबादला किया था। देखिए, तीनों जिलों के डीएम ने नई व्यवस्था के लागू होने के बाद भी इनका तबादला कर दिया था। तो इस कारण से ये आदेश को रद्द कर दिया गया, क्योंकि नियमावली जो है 2022 लागू हो चुकी है बिहार में। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो 2014 में फॉर्म भरा गया था तो उस पर ये लागू होगा कि नहीं। तो देखिए, बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि नियमावली जो होती है वो करंट नियमावली को फॉलो करेगा जो है कि विभाग। आपको मैं वो नियमावली दिखा देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी को। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक तस्वीर है। तस्वीर में कुछ खास आपको दिख नहीं रहा होगा, एक पोस्टर है। तो ये पोस्टर क्या है दोस्तों? ये राजस्व कर्मचारियों से संबंधित ही था, तो सोचा कि मैं आप सभी के बीच में ये इसे साझा करूँ। तो देखिए, एक पोस्टर जो है कि पटना के सचिवालय के समीप लगा हुआ था। तो यहाँ पे लिखा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन। और क्या निवेदन है यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्व कर्मचारियों का प्रमोशन राजस्व पदाधिकारी के पद पर करने हेतु निर्धारित है। यानी दोस्तों, जो राजस्व कर्मचारी पहले से हैं उनके जो कि प्रमोशन की बात यहाँ पर उन्होंने कही है कि राजस्व पदाधिकारी के पद पर किया जाए और समय सीमा के अंदर कराने की कृपा की जाए, क्योंकि बहुत देर हो गई है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारियों का प्रमोशन के इंतजार में हाल बेहाल हो रखा है। यानी कि दोस्तों, जिस प्रकार से अब आप राजस्व कर्मचारी बनिएगा, उसी प्रकार से जो आपके सीनियर होंगे, यानी कि जो पहले से राजस्व कर्मचारी रहेंगे, उनकी जो है कि मांग है बिहार सरकार से कि उन्हें राजस्व पदाधिकारी के पोस्ट पर जो है कि यहाँ पर प्रमोशन दिया जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इनका डिमांड है कि राजस्व कर्मचारी से राजस्व पदाधिकारी के पोस्ट पर प्रमोशन दिया जाए। तो आने वाले वक्त में इसी प्रकार से आप भी सरकार से डिमांड कीजिएगा, या सरकार अगर अपने असर से कोशिश करेगी तो आपका भी राजस्व कर्मचारी के बाद एक समय सीमा के बाद आपको भी राजस्व पदाधिकारी का पद जो कि प्रमोट के तौर पर मिलेगा। अब आते हैं नियमावली के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो नियमावली देख रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले भी एक वीडियो में हमने इसके बारे में जिक्र किया था। हालांकि उस टाइम में बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस बार आप लोग जिन लोग राजस्व कर्मचारी के तौर पर सेलेक्ट हुए हैं उन्हें ये देखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि उनके काम का चीज़ है। ये इंग्लिश में है, आपको हिंदी में अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी दिया गया है।
लिखा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। और यहाँ देखिए ये नियमावली कहता है क्या कि इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार जो प्रारंभ होगा, यह बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 कही जा सकेगी। यानी कि अमीन का कैडर और राजस्व कर्मचारी का कैडर सेम होगा और इसे अमीन सह राजस्व कर्मचारी नियमावली 2022 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। देखिए यहाँ पर इसका यही चीज़ है जो इसका कहा जा रहा है कि इसमें जो है कि पूरे बिहार राज्य में इसकी विस्तार होगी और यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन से प्रवृत्त हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर नियमावली की बात करें तो ये बिहार सरकार से है। विभाग इसका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। राज्यपाल बिहार के राज्यपाल होंगे। संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग। नियुक्ति अधिकार देखिए यहाँ पर अपर जो कि प्राधिकार है अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग। संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार है अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि आयोग जो है ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग राजस्व कर्मचारी के लिए कार्य करता है और परिषद से अभिप्रेत है। ठीक है। तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ये अमीन से रिलेटेड है, तो दोनों को एक ही कैडर में कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए संवर्ग का जो है कि गठन किस प्रकार से है, तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यह राज्य स्तरीय अराजपत्रित होगा यह। ठीक है। नॉन गैजेटेड पोस्ट होगा यह। और यहाँ देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इस नियमावली के लागू होने के पूर्व अमीन और राजस्व कर्मचारी कोटि के में नियुक्ति कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जाएंगे। यानी कि समझ लीजिए जैसे कि आप लोग बीएसएससी से सिलेक्ट अभ्यर्थी जो हैं तो क्या इसी के अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इसके पहले से जो काम कर रहे हैं जो राजस्व कर्मचारी या अमीन, तो वो भी इस संवर्ग में शामिल होंगे। तो आपकी तो नियुक्ति अभी हुई ही नहीं है, तो आपको इसी नियम को फॉलो करना होगा और 2022 नियमावली के साथ ही आपको चलना होगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि स्वीकृत बल के बारे में यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से घटा बढ़ा सकती है जो है कि विभाग। और यहाँ पर देखिए उम्र सीमा तो ये तो है ही। आरक्षण भी जो है कि समय समय पर आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे। भर्ती देखिए भर्ती के बारे में बोला गया है कि ये सीधी भर्ती होगी जिसमें इंटरमीडिएट स्तर का जो है कि परीक्षा होगा। ये तो चीज़ें आप तो चलिए आपकी भर्ती हो चुकी है। परीक्षा अवधि ये मेन है आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, यानी कि आप सिलेक्शन अगर पाते हैं तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त प्रत्येक अमीन सह राजस्व कर्मचारी पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा। यानी कि आप ज्वाइनिंग करते हैं, यानी कि फर्स्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है उस दिन से 2 साल तक के लिए आप प्रोबेशन पीरियड पर काम करेंगे। और परिवीक्षा अवधि के दौरान अमीन सह राजस्व कर्मचारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष अतिरिक्त जो है कि बढ़ाई जाएगी। और यदि यह प्रतीत हो कि उसके आचरण व सेवा में सुधार की संभावना है तो बढ़ाई गई अवधि देखिए यहाँ पर बढ़ाई गई अवधि में भी यदि आचरण एवं सेवा असंतोषजनक पाई जाती है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि 2 साल आपको जो है कि प्रोबेशन पीरियड में काम करना हो, यानी कि आपको अच्छे ढंग से काम करना हो, यानी कि आपका आचरण आपका जो काम कर रहे हैं उसका जो है कि सब कुछ ढंग से होना चाहिए। विभाग को लगना चाहिए कि हाँ ये काम जो कर्मचारी कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। अगर नहीं लगेगा तो 1 साल के लिए फिर आपको मौका दिया जाएगा। अगर उसमें भी नहीं लगेगा तो फिर आपको सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए नियुक्ति के बाद वेतन वृद्धि के बारे में बात करें तो नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात, देखिए नियुक्ति के बाद जब आपकी प्रथम वेतन वृद्धि होगी तो उसके पश्चात भी जब अगला इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि अगला जो वेतन वृद्धि मिलेगी तभी मिलेगी जब राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा तथा NIELIT नाइल्ट द्वारा कंप्यूटर समक्षता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाए। यानी दोस्तों कि जब आप सिलेक्शन पाते हैं इंक्रीमेंट आपको मिलना होता है तो इंक्रीमेंट के लिए क्या है कि फर्स्ट तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरे इंक्रीमेंट के लिए आपको राजभाषा विभाग द्वारा यह हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा और कंप्यूटर परीक्षा जांच में आपको शामिल होना होगा और इसमें पास कीजिएगा, उसके बाद ही आपको जो है कि और अगला इंक्रीमेंट मिलेगा। ये हो गया। और बात करें प्रशिक्षण का तो प्रशिक्षण देखिए यहाँ पर विभाग के द्वारा समय समय पर होगा और विभाग के निर्णय के अनुरूप अमीन सह राजस्व कर्मचारी को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए सेवा संपुष्टि कैसे होगी, तो सेवा संपुष्टि देखिए परीक्षा अवधि पर नियुक्त अमीन सह राजस्व कर्मचारी परीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में संपुष्टि का पात्र होगा। यानी कि परीक्षा अवधि समाप्त होती है तो कैसे आपको यहाँ पर सेवा संपुष्ट होगा, यदि विभाग कोई विभागीय परीक्षा विहित करता है तो उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर ली गई हो, समय समय पर विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो और प्रशिक्षण के अंत में परीक्षा
यदि आयोजित किए हो तो उत्तीर्णता प्राप्त की जा चुकी हो। तो इस प्रकार से देखिए विभाग हमेशा परीक्षा कंडक्ट कराती रहती है। इसके बाद देखिए परीक्षा अवधि में आचरण सेवा संतोषजनक रही हो और हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा तथा नाइट द्वारा आयोजित कंप्यूटर समक्षता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली होती है। ये सारी चीज़ें जो है कि सेवा संपुष्टि के लिए बताई गई है। वरीयता के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ वरीयता के बारे में बताया गया है। और इसके बाद देखिए पूर्व से निर्धारित वेतनमान नियुक्ति कार्यरत अमीन और राजस्व कर्मचारी के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कि ये चीज़ जो है कि राज्य स्तरीय हो चुका है और इसका जो है कि अधिकार अब विभाग के हाथों में चला गया। पहले क्या था कि डीएम इसके तबादला कर देते थे, क्योंकि डीएम के क्षेत्राधिकार के अंदर ये जो है कि पहले ये आते थे, मतलब जिला स्तरीय होने के कारण डीएम इनका तबादला कर सकते थे, लेकिन अब डीएम इनका तबादला नहीं कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो ये राजस्व कर्मचारियों और का जो है कि ये नया नियमावली है। तो इसी को जो है कि आधार मानते हुए आपको अपना कार्य करना होगा। 2 साल 3 साल जो भी होगा, मतलब 2 साल आपका प्रोविज़न है, अगर नहीं मतलब हो पाते हैं उसमें ढंग का नहीं सेवा दे पाते तो 1 साल का मौका मिलेगा। तो इसी को फॉलो करना है और इसी के फॉलो के आधार पर ही जो है कि आपको आगे अपनी जो है योगदान विभाग में देनी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।